अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पहले दिन तो पाकिस्तान के नाम रहा, लेकिन दूसरे दिन पाकिस्तान टीम के बॉलर्स ने पूरे तरीके से लेट डाउन करा दिया है। तो एक तरफ स्टेटमेंट भी निकलकर सामने आया वसीम अकरम का, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो इंडिया को मैचेस जितवा रही है और अपनी टीम को जो है लेट डाउन नहीं होने देती, जबकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं इनको लेट डाउन करवा रहे हैं। और इंडिया कितने अच्छे तरीके से अपने बॉलर्स को यूज कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को यूज करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसी के ऊपर कंप्लीट बात करेंगे और साथ में आपको एक अच्छी खबर भी देंगे कि रोहित शर्मा और बाकी जो दीगर खिलाड़ी हैं उनके हवाले से भी अपडेट आ गया, क्या वो सेकंड टेस्ट में शामिल होंगे या नहीं, कुछ थर्ड टेस्ट में उसकी पूरी बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद क्या देख रहे हैं आप इस चीज को, ये क्या पाकिस्तान की बॉलिंग को हो गया है कि पूरे तरीके से पाकिस्तान को लेट डाउन करवाई जा रही है, दोबारा सेंचुरीज बनवा दी और ऊपर से जो फील्डर है वो भी फील्डिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए अली, बिल्कुल बहुत ही अगर आप बात करें तो नाकिस बॉलिंग नजर आ रही है और उसका जिम्मेदार नजर आ रहा है कि हमने देख लिया है कि करंटली पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग लाइनअप है इसको आप टेस्ट मैचेस में कैरी ऑन नहीं कर सकते। लेकिन आई डोंट नो कि मिसबा और वकार ने कौन सी वो आंखों में काला सा पट्टा बांधा है जो उनको जो है वो नजर नहीं आता सामने कि भाई क्या हो रहा है यार। इवन इंग्लैंड के साथ जब आपने यही बॉलिंग लाइनअप खिलाई थी आपने एक भी चेंज नहीं किया। इवन इंग्लैंड ने अपनी रोटेशन पॉलिसी रख दी, उन्होंने कहा जी हमारे तेज गेंदबाज हैं इनको हम चेंज करेंगे। उन्होंने टेस्ट मैचेस से पता नहीं कितनी बार अपने कभी ब्रॉड को लाते थे, कभी वोक्स को लाते थे, कभी जोफ्रा को बिठा दिया उन्होंने। लेकिन आपने कसम खा ली थी कि हम अब्बास के साथ ही जाएंगे, हम शाहीन के साथ ही जाएंगे, हम नसीम के साथ ही जाएंगे। आज पता चल गया है, पहले टेस्ट में भी नजर आ रहा था कि अब्बास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इवन साउथ अफ्रीका वाले बॉलर नहीं है। उनका बॉल नीचे रहता है, उनका बॉल ऊपर नहीं उठता। अगर आप डेड विकेट्स में खेलेंगे, अगर आप एशियन विकेट्स में खेल रहे होंगे तो आपको विकेट्स लेके देंगे। इवन इन इंग्लैंड क्योंकि वहां पे स्विंग ज्यादा मिलता है, बाउंसी इतनी विकेट्स नहीं होती, तो अब्बास आपके लिए यूजफुल बॉलर है, स्पेशली नए बॉल के साथ। और अगर आप एशियन कंडीशन में खेल रहे होंगे तो अब्बास का बॉल क्योंकि नीचे आता है, अगर बैट्समैन रोकने भी जाएगा, इवन हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कितना परेशान किया हुआ था क्योंकि बॉल नीचे रहता है। जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की, जहां पे बॉल थोड़ा सा उठ कर आता है, अब्बास इतने इजी हो जाते हैं खेलने के लिए कि या तो आप उनकी बॉल छोड़ते रहे और अगर आप जो है वो कीपर पकड़ता रहेगा, और जैसे ही अगर आपको अच्छा बॉल आपको लगता है कि आप रन्स बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप उनके ऊपर रन्स बनाएं। दूसरी बात, नसीम शाह की जो इतनी हमने हाइप बनाई हुई थी, नसीम शाह का ना पेस नजर आ रहा है। उनको जो 17 इयर्स के बच्चा था, सबने देखा यार ले, और मुझे बड़ा पसंद था पर्सनली, जब मैंने उसके 2-3 बॉल देखे बड़ा अच्छा नजर आ रहा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको अभी ऑलरेडी 8-10 टेस्ट मैचेस आप उसको खिला चुके हो। उसका पेस 132, 133 स्विंग उसके पास है नहीं, जो उसके पास था वो एग्रेशन ही था। अब देखें ना आप, विलियमसन ने अगर आप लास्ट 3 इनिंग्स उठाकर देखेंगे तो विलियमसन ने 250 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बना दिया, 2 सेंचुरियां पाकिस्तान के अगेंस्ट बना दी, मतलब आउट क्लास करके रख दिया विलियमसन ने। और 215 रन की जो पार्टनरशिप बना दिया, पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में हार गया। कल तक पाकिस्तान इस मैच में विनिंग टीम पोजीशन पर आने की ट्राई में था, लेकिन जैसे ही आपकी बॉलर्स ने अपने हाथ में गेंद पकड़ी, 215 रन की पार्टनरशिप बन गई, 73 पे 3 आउट थे, लेकिन उसके बाद आपके पास बॉलर्स के पास कोई प्लान ही नहीं था। अब वसीम अकरम का यही उस पर कहना यही था कि अब अगर पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग अच्छी की है, और वसीम ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 297 रन बोर्ड पे लगा दिए, ठीक है, एक लाइन पे लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 350, 350 तक जा सकता था, लेकिन आपका क्योंकि टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई तो देखें आज आप दूसरे दिन ही मैच हार गए। मैच हार गए या मैच ड्रॉ होगा। अब देखें पहले टेस्ट में भी अगर पाकिस्तान, क्योंकि देखें वसीम अकरम ने जो पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात की है, अगर आप पहले टेस्ट में भी देखें तो आप 4 दिन बुरी तरह नाकाम हुए थे। 5वें दिन जो आपको एप्रिसिएशन मिली थी, जो सबने आपको एप्रिशिएट किया था, उसका यह रीजन था कि न्यूजीलैंड, ये रीजन कतई नहीं था कि आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई थी। न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग में भी डिक्लेयर ही किया था 4 दिन आप बहुत बुरी क्रिकेट खेले, 5वें दिन खाली आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर था और जो मिडिल ऑर्डर था जो उसने रन बना दिए थे विद द बैट, जिसकी वजह से आप ड्रॉ की तरफ चले गए थे। वो भी इसलिए कि न्यूजीलैंड ने अर्ली डिक्लेयर कर दिया था, तो थोड़ा लेट डिक्लेयर किया था, तो आपको चांस मिल गया था। लेकिन आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया, क्योंकि वसीम अकरम का दूसरी साइड पे यह कहना था कि अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एमसीजी में जो उन्होंने हिस्टोरिक विन हासिल किया है वो सिर्फ गेंदबाजी की वजह से किया है। हाँ बिल्कुल, गेंदबाजी की वजह से भी किया, और साथ दाऊद उनकी फील्डिंग ने जो उनका साथ दिया है कि ऐसे ऐसे कैच लपक के पकड़े हैं जो अनबिलीवेबल कैचेस थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो टीम है, जो कैचेस आ भी रहे हैं उसको भी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल कैच छोड़े। आज भी देख लें शान मसूद ने कैच छोड़ दिया, नसीम के पास कैच आया, उन्होंने आपका कैच छोड़ दिया।
इसके बाद आप बात करें रिजवान ने आपको क्या छोड़ दिया विकेट कीपर ने। हालांकि कहा ही जाता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग नहीं, वो होती थी, मजाक बन गई, वो होती थी। अब भी आपके पास टेस्ट मैचेस में बॉलर्स में इमेच्योरिटी नजर आ रही है। स्ट्रॉस ने स्टेटमेंट दिया है, वो कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं ये कहां पर लिखा हुआ है कि जो आपकी होम कंडीशंस के बेस्ट गेंदबाज हैं वो फॉरेन कंडीशंस में भी होंगे। ऐसा नहीं होता। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो आपकी होम कंडीशंस में अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो करें। देखिए ना, अब अब्बास आपके होम कंडीशन के अच्छे बॉलर हैं और आप कहते हैं वो सीनियर बॉलर है तो हम उसको सीना में भी खिलाएंगे। मस्ट सिवाय इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अब्बास की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। अब्बास इवन यूजफुल भी साबित नहीं हो रहे। आप अगर 3 साल के स्टैट्स उठा के देख लेंगे, इनको गिनी चुनी विकेट्स भी नहीं मिली हैं। मतलब पर मैच में बमुश्किल अब्बास को 1 या 2 विकेट्स मिलते हैं पर टेस्ट मैच में, यानी कि 2 इनिंग्स में। पर इनिंग में बात करें तो किसी इनिंग में 1 विकेट मिलती है, किसी इनिंग में 1 विकेट भी नहीं मिलती लास्ट 2.5-3 साल में। ऑस्ट्रेलिया में आपकी जो इतनी बुरी तरह हारे थे 2 टेस्ट मैचेस, आप मैच में भी दिया था, उसका वजह क्या थी? आपकी बैटिंग तो ठीक थी, बाबर ने सेंचुरी भी स्कोर की थी, यासिर शाह तक सेंचुरी मार यासिर शाह भी सेंचुरी मार गए थे। आप लेट डाउन क्यों हुए? आपकी बॉलिंग की वजह से। आपकी बॉलिंग ने वहां पे आपको लेट डाउन किया, वहां पर आपकी बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज हो गई थी। वार्नर, लेबुशेन, बर्न्स जो आ रहे थे वो बहती गंगा में हाथ धोकर जा रहे थे, क्योंकि सब रन बनाकर जा रहे थे। तो प्रॉब्लम आपकी बॉलिंग में आ रहा है। लेकिन अली गलती क्या होती है? देखिए, आपकी बॉलिंग में मिस्टेक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप जाओ, आपके बेंच में सोहेल खान बैठे हैं, आप अपने पाकिस्तान वापस आओ तो आपके पास जुनेद खान है और भी आपके पास प्लेयर बॉलर बैठे हुए हैं जो सीनियर बॉलर है। ताबिश खान है जिसने अपने पूरे 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहा है, आप उसको चांस नहीं देते। इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप ये बोलते हो कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप कहते हो कि हमने बॉलिंग में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मिसबा और वकार कहते हैं सब अच्छा है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं है, आपकी जो बॉलिंग है वो आपकी तबाही की तरफ जा रही है। देखिए, वही तो इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप मानोगे ही ना, अगर मैं मानू ही ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से टिकट ले लूं मैं कहीं और का, और मैं मानू ही ना कि मैं गलत जगह जा रहा हूं, मैं बोलूं मैं सही जगह जा रहा हूं, मुझे सब बोल रहे हो कि आप गलत जगह जा रहे हो, लेकिन मैं कहूं नहीं ये ट्रेन सही जगह जा रही है और मैं सही जा रहा हूं, तो एट द एंड जिधर गलत जगह जा रही होगी ट्रेन, मैं उधर ही पहुंच जाऊंगा और मैं अपनी मंजिल से दूर होता जाऊंगा। इंपॉर्टेंट यह है कि अगर मैं गलत जगह जा भी रहा हूं, लेकिन अगर मुझे रियलाइज हो गया कि मैं वाकई गलत जा रहा हूं, तो एटलीस्ट मैं उस ट्रेन से उतर के कोई दूसरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, एटलीस्ट राइट डायरेक्शन पे आऊंगा। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, अगर देखें इंग्लैंड सीरीज में हम बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी हमारी बॉलिंग लाइनअप, लेकिन हमने वहां पे नहीं माना। पहले टेस्ट में भी सेम, दूसरे में भी सेम, हम बोलते रहे यार अब तो चेंज होगा नहीं, तीसरे में भी सेम। चले न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हो गई, हमने कहा यार ये बॉलिंग लाइनअप के अंदर वो दम नजर नहीं आ रहा, आप चेंज करो। आपने बोला नहीं हम सेम खिलाएंगे। लेकिन वो नसीम शाह डाला हुआ है, उसकी ना कोई परफॉर्मेंस है ना कुछ है, बस उसको कहते हैं छोटा लड़का, जिसमें भी आपके जो पुराने बॉलर्स हैं वो आके उधर बयान दे रहे हैं कोई छोटे लड़के। लेकिन टेस्ट क्रिकेट को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है अली, इतना आसान नहीं है कि अगर आप इतनी जल्दी आप कप्तान बना देंगे। 9 टेस्ट मैचेस में आपने रिजवान को कप्तान बना दिया, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं कि आप कितनी जल्दी प्लेयर्स को चांस देते हैं। आपके ये जितने भी लड़कियां आपके पाकिस्तान टीम के अभी जो करंटली हैं, मूसा, हसनैन, इवन हारिस रऊफ की बात कर लें, नसीम शाह ने फिर भी डोमेस्टिक थोड़ा बहुत खेला हुआ है, लेकिन सारे प्लेयर्स ने आपका डोमेस्टिक ही नहीं खेला हुआ। और दूसरी बात यह है कि दूसरी जो टीमें, बड़ी टीमें, वो टेस्ट को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं और टेस्ट को बहुत मानती हैं। इतना आसान नहीं होता टेस्ट कैप, इतना आसान नहीं होता कि टेस्ट कैप आपको ऐसे जो है वो रेडी में के आपको बांटी जाए टेस्ट कैप्स एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको लगे कि यार वाकई जिसने डोमेस्टिक में पसीना बहाया है, 4, 5, 7 साल खेल के विकेट्स के अंबार लगाया, आपकी जो कायदे आजम ट्रॉफी है वहां पे उसने विकेट्स लिए हैं। अब देखें ना, आपका जो एक नया लड़का है कामरान गुलाम, जिसने डोमेस्टिक पर रन बनाए हैं, आपने उसको तो कहीं नहीं रखा, उसको तो आपने सेलेक्ट भी नहीं किया। अब्दुल्ला शफी को अपने T20 में लगे, मां सिवाय उनकी एक परफॉर्मेंस थी जो नेशनल T20 कप के पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। दूसरी तरफ आपके जिशान मलिक भी उधर ही खेल रहे थे, उन्होंने कंसिस्टेंट रन बना रहे थे, उनको आपने रखा स्क्वाड में, लेकिन शाहीन के अगेंस्ट रखा, उन्होंने वहां पे खूब रन बनाए, लेकिन आपने उनको कोई उनकी तरफ नहीं देखा। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफी ने एक सेंचुरी बनाई, आपने उनको खूब चांस दिया, T20 में भी आप सीरीज हार गए। देखिए, राइट डायरेक्शन में अगर आप नहीं जाएंगे और अपने फैंस को ऐसे लेट डाउन करेंगे, उनका बीपी हाई करेंगे, तो ये आपकी सोच नजर आ रही है कि आपके अंदर क्या आपकी सोच है, पीसीबी ने क्या देखकर इन दोनों को बनाया है। ये मुझे नहीं लग रहा कि ये राइट डायरेक्शन पे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जा रहे हैं। दूसरा दिन हुआ और आप टेस्ट मैच मतलब आपकी जीत की उम्मीद खत्म हो गई, कहां ऐसे होता है? शेमफुल बात है, बिल्कुल ऐसे कहां होता है। अभी आप लेकर जाते हो तीसरे दिन चौथे दिन आपको पता चलता है कि यार टेस्ट मैच में आपकी टीम कहां खड़ी है। पहले दिन आपने बैटिंग की, हमें लगा कि यार बहुत कुछ हो सकता है, जैसे ही आपके हाथ में गेंद आई, दूसरा टेस्ट था और आप जो शिकस्त के दहाने पर खड़े हो गए, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने सेकंड इनिंग में दोबारा बैटिंग कर दी,
अच्छी बैटिंग कर दी तो आप मैच को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अब जीतने का सफर तो आपका खत्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो, हाँ वो भी दूसरा जी कोविड के हवाले से जो था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जान के उड़ाई हुई थी सारी बात, तो वो सब क्लियर हो चुका है। रोहित शर्मा का और उनके समेत जो जितने खिलाड़ी बाहर गए थे उनका कोविड जो है वो नेगेटिव आ गया और उनको क्लियर कर दिया गया, वो अगले टेस्ट में खेल सकते। बिल्कुल सारे खिलाड़ियों का टेस्ट जो लिया गया था, रोहित से लेके पंत, सैनी, शुभमन गिल, सब लोगों का जो टेस्ट जो है वो करवाया गया और उन सब का टेस्ट नेगेटिव आया। तो वो टीम के साथ ही जो है वो सिडनी जो रवाना हो रहे हैं। तो जितने ऑस्ट्रेलियन जो बात कर रहे थे कि यार इन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को खतरे में डाल दिया, मिनिस्टर उनकी कह रही थी कि अगर आपने प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो कर सकते तो अपने आप घर चले जाएं, ये कर दे, फलाना कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो तमाम चीजें जो है वो फारे हो गई है, क्योंकि सब खिलाड़ियों को टेस्ट किया गया, उन्हें अलग कर दिया गया था, आइसोलेट कर दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है तो आप अलग करेंगे। और इवन अली जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे उनका तो टेस्ट भी नहीं किया गया, स्मिथ हो गए, ग्रीन हो गए, लेबुशेन हो गए, इनका तो टेस्ट भी नहीं किया गया। लेकिन जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं उनका टेस्ट किया गया, जो गए थे रेस्टोरेंट में, उन सब का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया और अब वो टीम के साथ जो है वो रवाना हो गए हैं सिडनी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद अगर आपसे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, दाव को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मौजूद है। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।